हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारत का एक नया टॉपिक जिसका नाम है जैन एवं बौद्ध धर्म। इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर वीडियो को देखें। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दृष्टि बुक का वन लाइनर और एमसीक्यू प्रश्न। अभी के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लूसेंट से बाहर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत से दोस्तों का प्रश्न परीक्षा में बन नहीं पाता है। इसी को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो लूसेंट या अन्य किताबों में नहीं है, क्योंकि मैं इन सारे किताबों का गहन अध्ययन किया हूं। मैं दावा करता हूं कि आप एक बार पूरे अच्छे से मेरे वीडियो को देखें, बहुत लाभ मिलेगा। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, उस पर मैं कार्य करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था अपना उपदेश? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 2, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है गिरिब्रज या राजगिरी। इसको राजगिरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली जिला में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो दिए थे सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश को बोलते हैं, तो वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है लिच्छवियों द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह है कश्मीर में। कहाँ आयोजित की गई थी? कश्मीर में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कौन से निकाय में उपलब्ध है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो आंसर है उसका कनिष्क के समय। यानी गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला था, वो किस युग में? तो कनिष्क के युग में मिला था, या कनिष्क राजा के समय मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका आंसर क्या है? घनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका आंसर क्या है? घनानंद।
निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? यह VVI क्वेश्चन है। तो आत्मदमन जो है सो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बाकी तीनों वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा और रीति रिवाजों के अस्वीकृति, यह दोनों धर्म में समान है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? पाटलिपुत्र को बसाया था किसने? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 18 है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो वो था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 19 में गौतम बुद्ध से संबंधित कॉलम दिया गया है, उसको हम लोग मिला करके देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उसके बाद है प्रथम वचन यानी उपदेश कहाँ दिए थे वो? तो सारनाथ में दिए थे। आंसर इसका क्या होगा? सारनाथ होगा। उसके बाद उनका निधन कहाँ हुआ था? तो निधन हुआ था उनका कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। एक बार फिर से देखते हैं। जन्म कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध के? तो लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वह है 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा था? तो वो था गांगे मैदान। कौन सा मैदान था? गांगे मैदान। ये सब क्वेश्चन जनरली सभी किताब में नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वत्स का राज्य स्थित था कहाँ था? इलाहाबाद के आसपास में। इलाहाबाद के आसपास में किसका राज्य स्थित था? वत्स का राज्य स्थित था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, किसका थे? बौद्ध धर्म के थे। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, किसका? बौद्ध धर्म के थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? यानी अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे हिरण्यक वंश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 25 देखने से पहले एक ऊपर में पॉइंट लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से संबंधित है, जबकि अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से, जबकि अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये ऊपर में एक पॉइंट मैंने लिखा था, उसको मैं बताया हूं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। वे शिक्षक जिसने बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया है, उसका नाम क्या है? वो है अलार कलाम और रुद्रक रामपुत। ये दोनों ऐसे शिक्षक थे जो महान बुद्ध के मृत्यु के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्त किया, वह कौन सा स्थान था? गया, बिहार का गया। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी।
अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो वह था राजगृह में। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगीर में किया गया था। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? तो यह है सूत पिटक में। VVI क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? तो वह है सूत पिटक में। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो वो है बौद्धों से, बौद्धिस्टों से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंग जनपद की राजधानी, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी चंपा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो वह था राजगृह में। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं नैतिक सिद्धांत के संबंधी प्रवचन संकलित है? तो वह है सूत पिटक में। कहाँ है? सूत पिटक में। त्रिपिटक का संबंध किससे संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्मों से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र थे कहाँ था? विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला में था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जैन धर्म का संबंध किस स्थान से है? तो पावापुरी से है। किस स्थान से है? पावापुरी से है। हिंदू धर्म का संबंध वाराणसी से है। इस्लाम धर्म का संबंध मदीना से है। और ईसाई धर्म का संबंध वेटिकन से है। कहाँ से है? वेटिकन से है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत लोगों से गलती होती है और महावीर स्वामी मार देते हैं आंसर, जबकि ऐसा होता नहीं है। वास्तविक संस्थापक अगर जैन धर्म का बोलेगा तब आप महावीर स्वामी को मार सकते हैं, लेकिन प्रथम संस्थापक थे ऋषभ देव ही। क्वेश्चन नंबर 35, त्रिरत्न सिद्धांत का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो यह है जैन धर्म की है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यह किसकी महिमा है? कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किए थे जैन धर्म ने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म ने किया था? जैन धर्म ने किया था। सयादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो वह है जैन धर्म से। सयादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो वो थे जमाली। VVI क्वेश्चन है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली थे। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, ये बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ मिलान चिन्ह दिए हैं, तो इसको मिला करके देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल था। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल था। प्रथम प्रवचन को क्या बोला गया था? धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या था? बौद्ध वृक्ष। और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख इसकी पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये VVI क्वेश्चन है। तो यह है रुक्मिणीदेयी स्तंभ लेख। कौन सा लेख? रुक्मिणीदेयी स्तंभ लेख में यह प्रमाणित होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 42 है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है?
तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? तो आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, नैनार कौन थे? तो नैनार कौन थे? शैव से संबंधित थे नैनार। भागवत धर्म में से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी वैशाली में। वैशाली किस जिला में पड़ता है? बिहार में पड़ता है। वैशाली किस राज्य में पड़ता है? बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें राज्य और प्राचीन राज्य और इसकी राजधानी दी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कुरु की राजधानी कहाँ थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। उसके बाद कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, वितस्ता का प्रसिद्ध युद्ध सिकंदर और किस राजा के बीच हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो एमसीक्यू खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन को। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ हम लोग देखेंगे। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, वही भी एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगा का मैदानी भाग था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन था? तो गंगा का मैदानी भाग था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व और कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व भी देता है। तो जो डाटा में रहेगा उसको आप लोग, जो ऑप्शन में रहेगा उसको आप लोग लगाएंगे। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? तिरसला था, तिरसला थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनकी पत्नी कौन थी? यशोदा थी। ध्यान देना है यहाँ पर, यशोदा, यशोधरा नहीं, यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शना। यह VVI क्वेश्चन है, यहाँ लोग फंसते हैं, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। साल वृक्ष के नीचे केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी? महावीर स्वामी को हुई थी। जबकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। 468 ईसा पूर्व में और कहीं कहीं 527 ईसा पूर्व भी देता है, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व या कहीं कहीं 468 ईसा पूर्व भी देता है। तो जो ऑप्शन रहेगा उसको आप लोग लगाएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये इन 5 व्रतों को जैन धर्म में पंच महाव्रत कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत, इसी को बोलते हैं अर्धमगधी, अर्धमगधी भी इसको बोलते हैं, अर्धमगधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? VVI क्वेश्चन है यह। महावीर के के अनुयायियों को क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ बोला जाता है, निर्ग्रंथ बोला जाता है।
महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। कौन थे? जामिल थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, कौन कौन से? श्वेतांबर इसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दिगंबर इसके संस्थापक थे भद्रबाहु। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र हुए और दिगंबर के हुए भद्रबाहु। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बीवीआई क्वेश्चन है, जैन धर्म किस में विश्वास करता था? पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जैन धर्म में आत्मा का भी मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा का भी मान्यता है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में तथा द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई, जिसकी अध्यक्षता क्रमशः स्थूलभद्र और क्षमा श्रवण किए थे। पाटलिपुत्रा में जो जैन संगीति हुई उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था और द्वितीय जैन संगीति जो गुजरात वल्लभी में हुआ था उसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में मिला था। कहाँ मिला था? मतलब उनको देवता कब लोग मानने लगा था? तो कनिष्क के समय में उनको देवता मानने लगा था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि रुक्मिणी देई स्तंभ अभिलेख से होता है। किससे होता है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किए थे? तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इसने ही की थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ध्यान देना, यहाँ पर यशोदा नहीं यशोधरा है। यहाँ लोग काफ़ी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में लोगों को। इनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? घर छोड़ दिया था और गृह त्याग किए थे। और इसकी घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। बुद्ध के पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। VVI क्वेश्चन है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। उसके बाद है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल के देश राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल के राजधानी श्रावस्ती में। सुभद्र को बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। VVI क्वेश्चन है, यहाँ मैंने लिखा भी है। सब अपना अंतिम उपदेश किसको दिए थे बुद्ध ने? तो सुभद्र को दिया था। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म क्या करता है? ईश्वर को नहीं मानता है। इसमें सिर्फ आत्मा के भी परिकल्पना नहीं है। यानी बौद्ध धर्म न ईश्वर को मानता है न आत्मा की परिकल्पना को मानता है, परंतु पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म में मान्यता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है वर्णन, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये लूसेंट या और छोटे किताब में ये नहीं है। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार्य की शिक्षाएं दी गई है। सूत पिटक में क्या वर्णन है? तो इसमें धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख है
और अभिधम पिटक क्या है, तो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों की बातें कही गई है। इसमें क्या कही गई है, दार्शनिक सिद्धांतों की बातें कही गई है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। उस समय अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति इसके 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की थी, या साब कमीर भी यहाँ पर दिया है, दोनों में से जो भी हो, साबा कामी ऑप्शन हो तो साबा कामी या साब कमीर भी बोल सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुई थी। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं यहाँ से। इसकी अध्यक्षता की थी मोखलीपुत्र तीस ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, यानी वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। ध्यान देना यहाँ पर, जब अध्यक्ष पूछेगा तो वसुमित्र और उपाध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे, अश्वघोष बताएंगे। आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। कितने में बटा था, 2 भागों में। यहाँ हीनायन और महायान में विभाजित हुए थे। और जैन धर्म भी 2 भागों में बटा था, याद है, वो बटा था श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही थी। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर कोई मूर्ति की पूजन हुई थी तो वो थे बुद्ध की मूर्ति की पूजन किया गया था। शिव की आराधना को करने वाले को शैव और विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखलीपुत्र गोसाल। वीवीआई क्वेश्चन। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध धर्म के किस निकाय में, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक था। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक था। नैनार का संबंध किस धर्म से है, शैव धर्म से है। वीवीआई क्वेश्चन है, नैनार का संबंध किस धर्म से था, शैव धर्म से था। इस तरह से यह चैप्टर जो है समाप्त हुआ और अगले वीडियो में आएंगे एक नया टॉपिक ले करके। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।